ओम क्रीम काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करो देवी नारायणी नमस्तुते। जय माँ बीजासेन, जय हो बया बाबा की। आज हम आप सभी के लिए नवरात्रि के पावन समय के लिए एक बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही तीक्ष्ण मंत्र देने वाले हैं, क्योंकि ये जो मंत्र है ये सावर मंत्र है। और आप सभी को पता है कि जो सावर मंत्र होते हैं वो अद्भुत ही होते हैं, बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं। और इन मंत्रों की जो तीक्ष्णता का कारण होता है वो आप सभी को पता होगा, और जिन लोगों को पता नहीं तो उन लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि जो सावर मंत्र होते हैं इतने प्रभावी और इतने तीक्ष्ण इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर दुहाई होती है। जो देवताओं के लिए दुहाई दी जाती है वो दुहाई मंत्रों को तीक्ष्ण बनाती है, इन मंत्रों को प्रभावी बनाती है। आप सभी ने इन सावर मंत्रों के प्रभाव देखे होंगे कि हम कोई भी कार्य हेतु सावर मंत्रों को चलाते हैं तो चलाने के कुछ समय बाद ही इन मंत्रों का हमें प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो यही कारण होता है कि इन सावर मंत्रों के अंदर जो दुहाई होती है, देवताओं के लिए दुहाई दी जाती है, इन देवताओं के लिए जो कस्में दी जाती हैं उन कस्मों की वजह से, उन दुहाइयों की वजह से ये मंत्र प्रभावी होते हैं और बहुत ही तत्क्षण जल्दी से जल्दी हमारे लिए कार्य कर देते हैं। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि तीक्ष्णता के साथ ये मंत्र क्यों कार्य करते हैं। तो नवरात्रि के पावन समय पर जो सावर मंत्र हम आप सभी को देने वाले, इस सावर मंत्र को भी आप सभी कर सकते हैं। बाकी हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जो नवरात्रि का पावन समय होता है, इस पावन समय पर हमारे लिए अन्य अन्य साधनाओं को तो करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि अन्य अन्य मंत्रों की साधना मत करिए, करिए, आप सभी अन्य अन्य मंत्रों की भी साधना करिए, सब कुछ करिए। लेकिन अगर आप लोगों के जीवन में बहुत प्रकार के कष्ट हैं, समस्याएं हैं, धन से हीन हैं आप सभी, और आपके जीवन में जहाँ से देखो वहीं से अटूट समस्याएं आ रही हैं, आप सभी उन समस्याओं से निजात नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए नवरात्रि के पावन समय पर अन्य देवी देवताओं की मंत्र जप साधना ना करते हुए अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करना चाहिए, अपनी कुलदेवी को मनाना चाहिए, अपने कुलदेवता को मनाना चाहिए। क्योंकि जो नवरात्रि का पावन समय होता है वो नवरात्रि का पावन समय अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। इससे शुभ मुहूर्त आप सभी कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे समय को आप सभी बिल्कुल भी मत गंवाएं। जो लोग बहुत बहुत प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, बहुत बहुत प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो वो सभी हमारी ध्यानपूर्वक बात सुन लें। इस नवरात्रि में आप सभी हमारी एक बार बात मानकर देखिए, अपनी कुलदेवी की सेवा आराधना कर कर देखिए, फिर देखिए आपके जीवन में जिस जिस प्रकार की समस्याएं चल रही, कष्ट चल रहे, अगर उन समस्याओं से आप कहीं ना कहीं छुटकारा ना पाने लग जाएं, फिर आप सभी हमसे कहिएगा कि गुरुजी आपने ये जानकारी दी थी और हमने नवरात्रि के पावन समय पर अपनी कुलदेवी की प्रसन्नता हेतु उपाय किए, उनके लिए होम हवन किया, उनके मंत्रों का जप किया, उनकी सेवा आराधना सच्चे मन से की, उसके बाद भी हमें कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। हमारे जीवन में जिस भी प्रकार की समस्याएं चल रही थी वो कंटिन्यू हमारे जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तब आप सभी हमारे लिए बताइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी जो हम बता रहे हैं उसको करके देखिए, क्योंकि कुलदेवी ही हमारे जीवन का उद्धार कर सकती हैं, हमारे परिवार का उद्धार कर सकती हैं। क्योंकि कुलदेवी से ही आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपके घर में ऐश्वर्य धन संपन्नता आती है, आपके घर में जो भी चारों तरफ से उन्नति होती है वो आपकी कुलदेवी के माध्यम से ही होती है। इसीलिए हमें अपनी कुलदेवी को प्रसन्न अवश्य कर लेना चाहिए। और ऐसे सभी लोगों से कुलदेवी अवश्य रूठी होती, जिनके घर में चारों तरफ से समस्याएं ही आ रही होती, धन से हीन होते हैं वो लोग, उनके घर में बीमारियां बहुत बहुत प्रकार से होती हैं, उनके घर में अकाल मृत्युएं हो रही होती हैं, और भी बहुत बहुत प्रकार के उनके जीवन में कष्ट होते हैं, उनके ऊपर आए दिन तांत्रिक प्रयोग होते रहते हैं, जादू टोने होते रहते हैं। वो इसी कारण से होते हैं क्योंकि आपके जो घर की मुख्य देवी जो हैं, कुल देवी हैं, जो आपके घर के ऊपर सुरक्षा कवच लगा के रखती हैं, आपके घर को सुरक्षित रखती हैं, आपके परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रखती हैं, वो ही आपसे रूठी हुई हैं, आपके घर की मुख्य शक्ति ही रूठी हुई है। तब आप कहीं भी दुनिया के किसी भी दरबार में जाके माथा टेकते हैं, किसी भी दरबार में जाकर अपनी अर्जी लगाते हैं, अपनी फरियादें सुनाते हैं कि हम इस प्रकार के कष्टों में, इस प्रकार के समस्याओं में हम इनसे निकालिए, तो आप नहीं निकल पाते। कारण यही होता है क्योंकि आपकी जो आपके घर की मुख्य शक्ति है वो रूठी होती है, आपसे प्रसन्न नहीं होती। इसीलिए आप लोग दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं, दर दर की चौखटों पर जाकर सर झुका रहे होते हैं, मन्नतें मांग रहे होते हैं, और इतना सब करने के बावजूद भी आप सभी को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा होता है। तो हम आप सभी को दुख दरिद्रता में नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं जिस तरह से हम अपनी कुलदेवी से जुड़े हुए हैं, आप सब भी अपनी अपनी कुलदेवियों से जुड़ें, धूमधाम से नवरात्रि के पावन समय में अपनी कुलदेवी की पूजा आराधना करें, अपने कुलदेवी देवताओं को प्रसन्न करें, क्योंकि वही शक्तियाँ होती हैं जो हमारे चहुँ ओर से हमें समस्याओं से निकाल सकती हैं और बहुत प्रकार से अपने जीवन को सफल बना सकती हैं। और इनके अलावा हमारे लिए जो अन्य शक्तियाँ होती हैं वो हमें सफलता दिला सकती हैं, लेकिन जो सफलता के लिए जो मुख्य सहयोग होता है वो कुलदेवी देवताओं के द्वारा ही होता है। जिस घर में उन्नति होती है, जिस घर में
सुख समृद्धि आती है वो उनके कुल देवी देवताओं के ही द्वारा आती है। इसीलिए हमें अपने कुल देवी देवताओं को अवश्य मना लेना चाहिए। तो जैसा कि हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, तो जो लोगों को कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करने का उपाय नहीं पता है, कुल देवी देवताओं को किस तरह से सेवा पूजन पाठ करना चाहिए, तो वो लोग हमारे नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम उनकी कुल देवी देवताओं का पूजन उनको बता देंगे कि इस तरह से उनको अपने नवरात्रि के इस पावन समय पर कुल देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। तो वो सारा विधि विधान उनको हम बता देंगे, जिससे वो अपनी कुल देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। और जो लोग हमें कॉल नहीं करना चाहते तो वो जय मां विजय सेन चैनल के और भी वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रयोग दे रखे हैं, अलग अलग प्रकार से जानकारी दे रखी है। तो उसके माध्यम से भी आप अपने कुल देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम आप सभी को वो सावर मंत्र दे देते हैं, जो सावर मंत्र माता कालिका का है। ये मंत्र भी अपने आप में बहुत प्रभावी है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। और इस मंत्र की आप सभी प्रकार की सुरक्षा इस मंत्र के माध्यम से लगा सकते हैं। तो हम आप सभी को इस मंत्र का कार्य थोड़ा बता देते हैं कि किस तरह से इस मंत्र से आप सभी कार्य ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि कोई नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर के अंदर बार बार प्रवेश हो रही होती हैं। उनके लिए हम रोकने की बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार हमारी स्वयं की गलतियों की वजह से वो नकारात्मक शक्तियाँ नहीं रुकती हैं, फिर से वो हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। तो ऐसी नकारात्मक शक्तियों के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए, मार्ग का बंधन करने के लिए इस मंत्र को आप लोग चला सकते हैं। और जैसे किसी के शरीर में से आप लोग नकारात्मक शक्ति निकालते हैं, फिर भी वो नकारात्मक शक्ति रिटर्न हो जाती है, उसके शरीर में फिर से प्रवेश कर जाती है, तो उसके लिए भी आप सभी इस मंत्र का बंधन लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके घर में कोई चोरी हो रही है, आपकी कोई दुकान है उसमें चोरी हो रही है, चोर चोरी करके चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं लग पाता है, तो ऐसी स्थितियों में भी आप सभी अपनी दुकान के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपनी फसल के ऊपर, जो गांव के लोग होते हैं उनकी फसल होती है, खेत होते हैं, उनके ऊपर भी आप लोग सुरक्षा कवच इस मंत्र का लगा सकते हैं, क्योंकि वो मंत्र सभी प्रकार के बंधनों के लिए, सुरक्षा के लिए ही है। तो इस तरह से पारलौकिक तरीके की सभी प्रकार के बंधन सुरक्षा, व्यवहारिक तरीके से बंधन सुरक्षा इस मंत्र से आप सभी लगा सकते हैं। और इस मंत्र के बहुत प्रकार से और भी प्रयोग हैं, तो उन सभी प्रयोगों को भी आप सभी कर सकते हैं। इस मंत्र के माध्यम से आपके लिए माता काली की भी विशिष्ट कृपा होगी। आप लोग इस मंत्र के माध्यम से अग्नि बंधन भी कर सकते हैं, और भी ऐसे बहुत प्रकार के बंधन इस मंत्र के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस मंत्र को आप सभी नवरात्रि के पावन समय पर चैतन्य कर सकते हैं। सावर मंत्रों की चैतन्यता के लिए जैसा कि हम वीडियो कई बार बना चुके हैं, तो उस वीडियो के माध्यम से आप सभी देख लीजिएगा किस तरह से हमें सावर मंत्र को चैतन्य करना होता है। तो आप सभी नवरात्रि के पावन समय पर 9 दिनों में कभी भी किसी भी रात्रि में इस मंत्र को चैतन्य कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। तो ये मंत्र आप सभी के लिए चैतन्य हो जाएगा। तो अब हम आप सभी को इस मंत्र को बता देते हैं कि ये मंत्र किस प्रकार से है। तो मंत्र इस प्रकार से, बाघ बिजुरी सर्प चोर, चारे बांधु एक थौर, धरती माता आकाश पिता, रक्ष रक्ष श्री परमेश्वरी काली की वाचा, दुहाई महादेव की। तो मंत्र इस प्रकार से, तो मंत्र आप सभी नोट कर लीजिएगा। तो बहुत ही धीमी गति से हमने मंत्र बोलकर आप सभी को बताया हुआ है, तो मंत्र को आप सभी नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद इस मंत्र को आप सभी सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र से बहुत प्रकार से लाभ ले सकते हैं, कार्य ले सकते हैं। तो आप सभी के लिए जय मां विजय सेन।